राधे राधे बच्चों। मैंने आपको पिछले वीडियो में जीवधारियों के कुछ लक्षण बताए हैं। तो जीवधारियों के लक्षण निम्न प्रकार के होते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि पहला लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र, दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, और तीसरा होता है मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय, और चौथा होता है रिपेरेशन यानी श्वसन। तो मैंने जीवधारियों के 4 लक्षण बता दिए हैं। तो आइए मैं आज लक्षण बताती हूँ, और भी उनके लक्षण हैं जो कि आज के वीडियो में आपको मैं बताऊँगी। तो आइए बताती हूँ। पहला लक्षण होता है कोशिका संरचना। ठीक है, जीवधारियों की कोशिका संरचना कैसे होती है, तो आइए मैं बताती हूँ कि जीवधारियों की कोशिका संरचना कैसे होती है। तो जीवधारियों की कोशिका संरचना तथा क्रियात्मक इकाई होती है। जीवधारी एक या एक से अधिक संरचनात्मक इकाइयों से बने होते हैं, जिसे हम कोशिका यानी सेल कहते हैं। पौधे और जंतुओं की सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य कला यानी प्लाज्मा द्वारा घिरा होता है। पौधे में इसकी अतिरिक्त कोशिका कला के बाहर एक निर्जीव कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है। यानी क्या होती है? सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, और इनका 6वां लक्षण है पोषण यानी न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जीव द्रव्य के निर्माण के लिए और जीवधारियों के वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन आवश्यक होता है। ठीक है, कि जीव द्रव्य के निर्माण के लिए, जीवधारियों के वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन क्या होता है? आवश्यक होता है। हरे पौधे पृथ्वी से क्या लेते हैं? जल यानी वाटर, खनिज पदार्थ और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 लेकर परहरिम यानी क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश में उपस्थित विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन बनाते हैं, और जंतु उन्हें पौधे द्वारा क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। अब आइए जीवधारी के 7वां लक्षण यानी वृद्धि, ग्रोथ। ठीक है, जीवधारी का 7वां लक्षण क्या है? वृद्धि यानी ग्रोथ है। तो किसी जीवधारी की आकृति, आयतन एवं शुष्क भार बढ़ाने को वृद्धि कहते हैं। ठीक है, वृद्धि किसे कहते हैं? जीवधारी की आकृति एवं आयतन या शुष्क भार के बढ़ाने या को क्या कहते हैं? वृद्धि यानी ग्रोथ कहते हैं। यह सफल उपापचय का अंतिम परिणाम होता है। ठीक है, क्या होता है? या उपापचय का क्या होता है? अंतिम परिणाम होता है। सफल उपापचय में उपचय क्रिया और अपचय क्रियाओं से अधिक होती है। पौधे में वृद्धि अनिश्चित समय तक विभज्योति कोशिकाओं यानी मेरिस्टेमेटिक सेल द्वारा क्या होती है? निरंतर होती है, जबकि जंतुओं में विशेष अवस्था में क्या होती है? रुक जाती है। अब बात करते हैं जीवधारियों की 8वां लक्षण यानी प्रजनन की। अगर बात करते हैं यानी रिप्रोडक्शन की बात करें, तो जीवधारियों में प्रजनन की क्रिया द्वारा अपने जैसे जीव पैदा करने की क्षमता होती है। ठीक है, जीवधारियों में प्रजनन क्रिया द्वारा अपने जैसे जीव पैदा करने की क्या होती है? क्षमता होती है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में ऐसा नहीं होता है कि वो अपने जैसे जीव को पैदा कर सकें। अब जीवधारियों के हम 9वां लक्षण की बात करें, तो क्या है 9वां लक्षण? गति यानी मूवमेंट है। तो गति जीवधारियों का क्या होता है? मुख्य लक्षण है। कोशिका के अंदर जीव द्रव्य भ्रमण अथवा संपूर्ण पौधे जैसे कैलोमीडोनास अथवा पौधे के एक स्वतंत्र भाग जैसे युग्मक यानी गैमिट या चल बीजाणु जूस्पोर का स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? गमन यानी लोकोमोशन कहलाता है। जंतु भोजन या अनुकूल वातावरण की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करते हैं, और अधिक उच्च वर्गों के पौधे में उनके शरीर का कोई भाग जैसे जड़ या तना एक ओर मुड़ जाता है, और निर्जीव वस्तुओं में केवल प्रभावित गति ही क्या होती है? पाई जाती है। जो निर्जीव वस्तु होते हैं उनमें केवल प्रवाही गति क्या
पाई जाती है, प्रभावित करने वाली गति पाई जाती है। अब जीवधारी की 10वां लक्षण की बात करें, संवेदनशीलता या अनुकूलनशीलता, सेंसिटिविटी एंड एडेप्टेबिलिटी कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो जीवधारी की हम संवेदनशीलता या अनुकूलनशीलता की अगर बात करें तो जीव जहाँ भी रहते हैं अपने वातावरण में ही निरंतर होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। जीव जहाँ भी रहते हैं यानी कि कहीं भी अगर जीव रहें तो अपने वातावरण में निरंतर होने वाले परिवर्तनों को क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। ठीक है, संवेदनशीलता और उसकी अनुसार अपनी संरचना और अपनी क्रियाओं का भी परिवर्तन करते हैं। अनुकूलनशीलता जीवधारी की अगर हम 11वां लक्षण यानी कि 11 लक्षण की अगर बात करें वो है उत्सर्जन। ठीक है, एक्सप्रेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो सभी जीवधारियों में विविध उपापचय क्रिया के फलस्वरूप जल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ठीक है ही नहीं बल्कि अन्य अनेक हानिकारक एवं अनावश्यक प्रकार के पदार्थ बनते हैं। क्या होते हैं, सभी जीवधारियों में विविध उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जल यानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ही नहीं बल्कि अन्य अनेक हानिकारक एवं अनावश्यक प्रकार के पदार्थ बनते हैं। इन हानिकारक पदार्थों को जीवधारी अपने शरीर द्वारा या शरीर से बाहर क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं। वो क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है, उत्सर्जन। इन हानिकारक पदार्थों को जीवधारी अपने शरीर से निरंतर निष्कासित करते हैं यानी बाहर निकालते हैं। तो क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं बताऊंगी।